व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे वाह मोदी जी वाह फनी कांग्रेस रोस्ट। तो मस्त मजेदार नेशनलिस्ट मीम्स होंगे और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें लाइक 1 2 3 गो। मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। अरे भैया इस पे लगा दिया। पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर अरे मीम वाला ऑडियो मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को ये पबजी वाला है क्या? धन्यवाद। ले भैया तो ये पबजी वाला है क्या? अरे भैया गजब। अरे भैया सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इमोशनल डैम इट से जो अवार्ड मिल रहा था। Hey, y'all come look at this. और हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का टकाटक 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 हमारी सरकार डालेगी। ये पैसा तो फ्री में आ रहा ना, बिल्कुल ही। बांट दो इन्हें, बांट दो। अच्छे लगने लगे पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। आपने एक ट्वीट किया है 10 घंटे पहले का होगा। देखो सेकुलरिज्म के अंधों आंखें खोल कर देखो, इधर आप श्री रामनवमी पर जश्न की तैयारी कर रहे हो, उधर शांतिप्रिय लोग घर पर पत्थरों के ढेर लगा रहे हैं। किसके लिए भाईचारा? आंखों की पट्टी उतारो। वो देखिए तो ट्विटर हैंडल है किसका? मेरा कोई ट्विटर हैंडल नहीं भाई, कोई भी पढ़िए। अरे भाई थोड़ा ऑथेंटिकेट। ये सुधांशु त्रिवेदी नहीं चलाते? ना आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो भाषा इसको सपोर्ट। अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे से कोई लेना देना नहीं। पत्थर तो रखे जाते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिस जमाने में ड्रोन नहीं थे तब पत्थर रखना आसान था, अब तो भैया ऊपर से ड्रोन चलता है। मतलब ना लाइटर नोट कहूँ, यूपी में बैठे हम लोग, यूपी में जब चुनाव था तो फिर क्या रहता है, जब पहचान लिए जाओगे ऊपर से ड्रोन है तो छुपने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। जो हम लोग कहते थे ना, बिलवा में घुस जाएगा सब सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सही बोला। अग्निवीर क्यों कर दी मोदी ने? कौन कहता मोदी बनाई है? अग्निवीर क्यों कर दी भाई? अच्छा नहीं क्यों कर दी? अच्छा नहीं गलत किया, गलत किया। सुनो आप पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे। मैं अग्निवीर की बात कर रहा हूँ, अग्निवीर में आर्मी के पेपर निकाल के आ रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हो? ये अभी अग्निवीर की बात कर रहे थे, बड़े फौज की बात करते थे। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बताना। LIUTANT। LIU होता है? LIEU TANT। हो गया, ये बनेंगे अग्निवीर। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बता दो, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बताता हूँ। LIEUTENANT। अब कर्नल की स्पेलिंग बताना। कर्नल CORNEL। इनको ये भी नहीं पता कि अब कर्नल नहीं कॉलोनल होता है। COLONEL। बन गए अग्निवीर। चलो ठीक है, चलो ठीक। तेजस्वी जी इतना मुद्दा उठाए कि 17 महीने में हमने वो काम किए हैं जो नीतीश बाबू 15 साल में नहीं कर पाए। 15 साल में पिताजी से करवा लिए थे। ये जो एक शीशा को तोड़ दीजिए, जोड़ने में वक्त लगता है, 17-15 साल वो तोड़े थे, नीतीश जी धीरे धीरे जोड़े। आइए आके कहते हैं कि हम 17 महीना में बहुत काम कर लिए। मोदी जी ने
हम कम पढ़ा लिखा आदमी जैसा भी आदमी को ये दिखाई पड़ा कि हमारा देश बहुत संकट में चल रहा था। जैसे क्या क्या संकट था देश पर? संकट था यहाँ, हमारे यहाँ रोज मारकाट देश में होता था, रोज हमारे यहाँ उग्रवादी बम छोड़ते थे, हमारे यहाँ पिस्तौल छोड़ते थे, होटल उड़ा देते थे। क्या क्या नहीं हो रहा था। आज क्या हो रहा है 10 वर्षों से? कहीं तो कुछ नहीं हो रहा है, कहीं ना आतंकवाद कहीं कुछ होता है, किसी प्रकार का तो नहीं है देश में। कहीं नहीं सुन रहे हैं कि कहीं दंगा हो गया, कहीं बम पटका गया, कहीं उग्रवादी बाहर से आया होटल में घुस के उड़ा दिया। ये तो बहुत अच्छा हमको लगा। और क्या चाहिए एक प्रधानमंत्री से उम्मीद? उनका जो शिक्षा मंत्री थे सचिवालय के मुंह नहीं देखे हैं, अब कह रहे हैं कि शिक्षा में हम नौकरी दे दिए हैं, और सबसे ज्यादा राम को गाली वही दिए हैं उनके मंत्री। कांग्रेस काल्पनिक बताते थे, वो गाली देते थे। आज लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू नहीं है। अरे मोदी जी क्या है तो छोड़िए, आप क्या है सो बताइए ना, आप क्या कर दिए पूरे जीवन। आज 5 साल पहले 10 साल पहले हमारे यहाँ जो राशन मिलता था वो समझिए 6-6 महीना राशन पता ही नहीं चलता था कि कहाँ से आ रहा हो कहाँ जा रहा है। कांग्रेस के राज में यदि 1 रुपया चलता था ऊपर से तो हमारे यहाँ 16 पैसा भी नहीं आता था, 20 पैसा छोड़ दीजिए। आज मोदी जी का कोई पैसा चलता है हमारा डायरेक्ट खाता में आता है। इससे बढ़ के और कौन सा हमारा प्रधानमंत्री चाहिए? मेरे लिए तो यही बात है। बहुत अच्छा ये है और देश के मामला में हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं खुल के आपको बताया कि मैं बीजेपी समर्थक हूँ और भारी मतों से बीजेपी। कांग्रेस ने बहुत काम किए हैं, लेकिन बता नहीं पाए कि कांग्रेस ने क्या क्या काम किया। क्या क्या काम किया कांग्रेस ने? मैं तो कांग्रेस का समर्थन हुई नहीं। किससे समर्थन? बीजेपी का। और ये रैली है इंडिया अलायंस की, इंडियन अलायंस की रैली है। और मैं तो हिंदुस्तान के पास आया करण है, मैं ये बोला फ्री है, मैंने कहा फ्री हूँ भाई, चल फ्री तो दोस्त जाएगा वहाँ जाएंगे। अरे योगी मोदी जिंदाबाद, एक नंबर लो, ये होता डांस। 1 नंबर क्यों है? जरूर आनी चाहिए। अरे आ जाएगी। देखो 1 नंबर मोदी होगी, 1 नंबर। ये तो ज्यादा डांस ही हो रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा क्यों 1 नंबर? 1 नंबर क्यों? हमें उन्होंने सुविधा दी, हमारा परिवार एक माई बैठा भाई साहब सुकून से। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेरोजगारी का सेंटर बना रखा है। जहां भी आप देखो, किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, कहते हैं कुछ नहीं करते। अच्छा 7-8 घंटे इंस्टाग्राम फेसबुक पे बैठे रहते हैं। क्या बोला? इंस्टाग्राम फेसबुक पे बैठे रहते हैं। गजब तो विवाद आदमी। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेरोजगारी फैला दी है सब जगह। बहुत ज्यादा। क्या है? तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो भाई। कल मैंने एक वीडियो देखी थी जिस पर हमने रिएक्ट किया था, उसमें खुल के बोलूंगी मुस्लिम थी। उससे पूछा कि वो वोट किसको दी, कहती तेजस्वी को। कि क्यों उन्हें बनाओगे प्रधानमंत्री? की हाँ, ये मोदी क्यों नहीं? कि मोदी ने महंगाई बहुत कर रखी है। अच्छा बच्चे कितने हैं? 7। तो उसने बोला जो एंकर थी कि महंगाई तो होगी। भाई अनपढ़ औरत का जवाब पता है उसका क्या था? ठीक है, कहती कि वो बच्चे तो अल्लाह की देन है और महंगाई मोदी की देन है। तो बेरोजगारी का तो ये वो है। तो कभी कोई वैकेंसी निकलेगी तो उसमें मान लो एग्जांपल कहीं पर वैकेंसी निकली है, वहां पर 2 भर्ती होना है और उस 2 पोस्ट के लिए तुम्हारे घर से 7 लोग जाएंगे। 7 को तो नौकरी नहीं मिलेगी। और ऐसा है नहीं। और एक और मैंने कमेंट पढ़ी थी एक इंसान की, पता क्या कह रहा कि हम तो मोदी को बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे क्योंकि उसने हमें रोजगार नहीं दिया। एक बात बताओ, रोजगार ना कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री इतिहास रहा है। तुम्हारे तो कांग्रेस, अगर तुम कांग्रेस सपोर्टर हो, किसी पार्टी सपोर्टर हो, कितने साल रही है, क्या तुम्हारी जेब में नौकरी आती थी ऐसे ले पकड़? अगर तुम कुछ लोगों को ये लग रहा है कि पत्थरबाजी करना नौकरी है तो आई एम सॉरी टू से वो नौकरी नहीं है। ठीक है, नौकरी क्या होती है वो आपको पता है, उसके लिए आपको सक्षम योग्य बनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जिसको स्पेलिंग तक नहीं पता उसको एक पोस्ट की नौकरी दे दो। ठीक है, आपको पहले लायक बनना पड़ता है। नहीं, और सबसे सीधी सी बात है भैया, अगर आप लायक नहीं हो ना तो आप चाहे किसी भी कंट्री में रहें, नौकरी कोई नहीं देगा। ठीक है, आप यहाँ पर आए हो, आप काबिल बनो पहले, तो काबिल बनने के बाद भी एक लिमिटेड वैकेंसी निकल सकेगी। कल को सरकार कह देगी जी सबको हम आर्मी में ले रहे हैं, देश की सारी आर्मी में चल जाएगी, देश में रहेगा कौन फिर? तू ये देख, एक चीज बता। नहीं, और अगर मैं नॉर्मली भी देखूं ना, ठीक है, मान ले
उसने 7 बच्चे पैदा कर दिए, ठीक है, 7 पैदा कर दिए, कल को उन बच्चों के ही बच्चे होंगे, ठीक है, वो बच्चे भी 4-4 5-5 एक बच्चा कर रहा है, तो 7 बच्चों ने कितने कर दिए, वैकेंसी है 10, हाँ। ठीक है, तो मुस्लिम परिवार तो और भी होंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं है आजकल कि सुनो कि 50 के जितने भी है 100 मुस्लिम को वो करके हिंदू को जॉब मिल गया, हिंदू को करके मुस्लिम, भाई अगर नौकरी तो एज एन इंडियन किसी को नहीं मिल पाएगी ना, फिर 10-20 बच्चे एक घर में करोगे तो कहाँ से कोई नौकरी। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, जो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहे हैं, हमने कितने इंटरव्यूज देखे जिसमें वो काफी मुस्लिम लोग आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं भैया हमें अपने बच्चे पालने हैं। वो पूछते तुम्हारे पेरेंट्स से, वो कहता मेरे पेरेंट्स के 5 या 6 थे, उनसे पूछते तुम्हारे 2 ही क्यों है, कह रहे भैया मुझे मैं इनको अच्छी एजुकेशन। उसने बोला था कि मुझे भेड़ चाल में ये नहीं करना कि हाय उसके 5 है मैं 10, उसने बोला मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे इनको अच्छे से जिंदगी कि मेरा हर बच्चा फटे फटे जूते पहन रहा है, उससे अच्छा मैं अपने 2 बच्चों को ढंग के जूते पहन। यही चीज आती है और ये एजुकेशन से ही आती है चीजें, ठीक है। और कभी हम जब भी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, हम ये देख के रखते हैं कि ये हिंदू है मुस्लिम, सबसे पहले ये देख के रखते हैं कि उसकी क्या बात है और उस बात के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपको शेयर करना चाहिए। तो कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये तो इनके सपोर्टर है, इसके हम सपोर्टर है भैया देश की तरक्की के, हम ही लोग हैं, हमारी परिवार वाले जो कांग्रेस को भी वोट देते थे। अभी मैंने ठीक है, हर एक चीज कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देखा, उसने बंदे ने बोला था कि मुस्लिम हूँ और लॉयर हूँ। हाँ, उसने बंदे ने सीधा बोला मुस्लिम हूँ लॉयर हूँ, ठीक है, और उसने मतलब बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था कि मुझे उसमें नहीं पढ़ना भेड़ चालों में कि मैं जाके बैठ जाऊं कि अगर मैं भी इनके साथ बैठ जाता हाय मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही। उसने बोला मैं कैपेबल बना, लॉ करा और आज मैं वकील और कमा रहा हूँ अच्छा खासा। एक बात बता दो, ठीक है चलो आपने एक एग्जांपल, एक घर में 7 बच्चे हो गए, ठीक है, अब वो बच्चे बड़े हो गए, अब फिर वो कमेंटों में आके लिख रहे हैं मोदी ने रोजगार नहीं दिया। तुमसे अगर मैंने पूछा तुम क्या बनना चाहते हो, मान लो वो कहेगा जी मुझे तो ना उसकी सरकारी नौकरी, वो मुझे एज अ लॉयर नौकरी नहीं दी मोदी ने। ठीक है, तुमने क्या करी है क्वालिफिकेशन, 12th करी है। अरे चाचा लॉयर बनने के लॉयर की क्वालिफिकेशन करेगा तभी तो वहां जाके वो नौकरियां निकलेंगी, फिर उसमें जो बेस्ट होगा उसको देंगे ना। सिंपल। चलो अब मान लो कई लोग ये कह देते हैं सुन ऑटो ड्राइवर के बच्चे तक यहाँ IAS ऑफिसर बने हैं, देखा होगा IPS से कितने वो लगते। एक बात बताओ, करने वाला एक इंसान को बनना है CA, अब वो CA बनना है, उसमें कास्ट तो देखी नहीं जाती, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, CA बनना है। मैं तो सिर्फ एक हिंदू की बात करता हूँ, हिंदुओं के बच्चे ही एग्जाम्पल CA के टेस्ट देते हैं, कितनी बार लटक जाते हैं, कितनी बार फेल होते हैं। वहां मोदी नहीं दे रहे हैं वहां पर नौकरी CA की, वहां आपकी काबिलियत आपको नौकरी दे रही है, जितनी बढ़िया नौकरी चाहिए उतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनेगा। ठीक है, तो आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा। और हमेशा है सरकारी नौकरी नहीं देती, आपको नौकरियां खुद भी जनरेट करनी होती है, रास्ते भी निकालने होते हैं। मैं एक ऑफिस में जॉब, मतलब एक ऑफिस था जब मैं उसमें जॉब करी थी ना, जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ हेड थी, जो मैम थी वो मुस्लिम थी, इतनी पढ़ी लिखी डिपार्टमेंट, वो बता रही हूँ मैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सॉरी ठीक है, सॉरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो मुस्लिम लेडी थी। और मतलब क्या चीज उनकी पर्सनालिटी, वो इतनी पढ़ी लिखी, उनके अंडर हम लोग जॉब करते, तो वहां मैं ये नहीं देखती थी है ये कौन सी कास्ट के, मेरे को लगा कि भाई ये इस पोजीशन पे है, पहुंची है, मेहनत करी है, पढ़ी लिखी है, भाई इतने मर्चेंट्स को अपने अंडर काम कराती थी। और जिसको लगता है कि मोदी रोजगार डायरेक्ट देगा या राहुल गांधी आके डायरेक्ट रोजगार देगा या तेजस्वी आके देगा, कोई भी देगा, रोजगार कभी डायरेक्ट नहीं होता। दूसरी बात, आपके देश के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर जाते हैं, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज बने। अब बड़ी बड़ी कंपनी आपके यहाँ पर आएंगी तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, किसी को क्लर्क चाहिए होगा, किसी को पियोन, किसी को वॉचमैन, किसी को सिक्योरिटी गार्ड, किसी को मैनेजर, किसी को CEO, तो आपकी काबिलियत के हिसाब से उस कंपनी में आपकी नौकरी लगेगी। लेकिन वो कंपनी लाए, रजिस्ट्रेशन हुई, गवर्नमेंट के अंडर हुई, परमिशन मिली, फिर उनको बोला कि इतना टैक्स पे करोगे, आपको यहाँ प्लांट लगाना, इतनी नौकरियां आपको जनरेट करनी, हर एक चीज, तो ऐसे बनती है नौकरियां। मोदी जी के जाके ना वो ऐसा मत कर लिया करो कि पैर पकड़ लो या जेब पकड़ लो, नौकरी नहीं दी। और इतना ही अगर लगता है तो बस अपना पास्ट उठा के देख लेना, जितने टाइम पर कांग्रेस रही है उसने कितने लोगों को आपको नौकरी जेब में डाल के दे दी। अगर आपके अंदर काबिलियत है ना तो आपको किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। सीधी बात है भैया, आप अपने दम पर नौकरी हासिल करते हो, ठीक है, सीधी सी बात बता रहा हूँ। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मोदी जी ने नौकरियां नहीं दी या कम नौकरी दी, तो आप अपने जो कांग्रेस का काफी कार्यकाल रहा है, काफी सदियों का, उनका डेटा उठा के पूछ लो कि आपके जो घर में जो आज बेरोजगार है, क्या उनको कांग्रेस ने नौकरी दी हुई थी? वो एकदम से बेरोजगार हो गए मोदी के आते हुए, या जो बेरोजगार था आज भी बेरोजगार है, जो कमा रहा था जिस हिसाब से वो उतने हिसाब से कमा रहा है। थोड़ा लॉजिकल सेंस से चलना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने भेड़ चाल चला लिया, रोजगार नहीं दिया, इतनी नौकरी का वादा किया था। नहीं, एक तो जो ग्रुप में वोटिंग होती है ना कि घर में एक ने ये बोल दिया, बस फिर आपने वो नहीं करते। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।